तसव्वुर करो अगर एक पूरा शहर एक ही रात में ख़त्म हो जाए तो कैसा मंजर होगा। न जंग हुई और ना कोई फौज आई, बस आसमान से फैसला नाजिल हुआ और सब कुछ ख़त्म हो गया। कुरान हमें एक ऐसी कौम का वाक़या सुनाता है जिसने गुनाह को सिर्फ किया नहीं बल्कि उसे फ़ख्र बना लिया था। ये थे कौम लूत। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो एक ऐसी बस्ती में भेजे गए जहां अखलाकी बिगाड़ अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाता है, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत के लिए आते हो, तुम हद से गुजर गए हो। ये सिर्फ एक गुनाह नहीं था, ये फितरत के खिलाफ बगावत थी। ये खुल्लम खुल्ला ऐलान था कि हमें अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं। सोचो, जब इंसान गुनाह छुपाना छोड़ दे तो उसका मतलब है वो डायरेक्ट खुदा से बगावत कर बैठा है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, डराने के लिए भी और बचाने के लिए भी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से डरो, तौबा करो, ये अमल तबाही की तरफ ले जाने वाला है। मगर जवाब मिला, उन्हें शहर से निकाल दो, हमें उनकी नसीहतों की जरूरत नहीं। ये पाक बनने की कोशिश करते हैं। जब नेकी करने वाला मजाक बन जाए और गुनाह करने वाला ताकतवर बन जाए तो समझ लो मुआशरा खतरनाक मोड़ पर है। कौम लूत सिर्फ बदअमल नहीं थी, वो जिद्दी थी, गुरूर में डूबी हुई थी। उन्हें लगता था कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बाजारों में बेहयाई, मजलिसों में तमस्खुर, नबी की आवाज उनके तहकहू में दब जाती थी। लूत अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े थे अपनी कौम के बीच, दुख के साथ। मगर कौम बेहिस। अल्लाह ने फिर भी उन पर अजाब नहीं भेजा, क्योंकि अल्लाह जल्दी फैसला नहीं करता। पहले तंबीह आती है, फिर मोहलत मिलती है, फिर बार बार मौका दिया जाता है। कौम लूत को भी वक्त दिया गया, सालों तक, मगर ये लोग गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं थे, इस पर फख्र करने लगे थे। तो फिर फैसला करीब होता है, और फिर वो रात आई जो तारीख की सबसे हौलनाक रातों में से एक थी। जब रात का अंधेरा छाने लगा तो अब लूत अलैहिस्सलाम के घर कुछ मेहमान आए, खूबसूरत नौजवानों की सूरत में। वो आम इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के फरिश्ते थे। यही फरिश्ते पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए थे और उन्हें खुशखबरी सुनाई थी। मगर अब वो एक और पैगाम लेकर आए थे, अजाब का पैगाम। फैसला हो चुका था। लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। वो अपनी कौम को जानते थे। उन्हें मालूम था कि अगर उन लोगों को खबर हो गई तो वो बाज नहीं आएंगे, और हुआ भी यही। शहर में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जमा होने लगे। दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर जोर से धक्के दिए गए। वो गुनाह के लिए आए थे, जोर जबरदस्ती के साथ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा ना करो। मगर जवाब आया, तुम जानते हो हमें औरतों से कोई गर्ज नहीं। ये वो लम्हा था जहां इंसानियत की आखिरी हद भी टूट गई। दरवाजा टूटने वाला था। लूत अलैहिस्सलाम बेबस थे। तब फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये अल्फाज सूरह हूद में आते हैं। और फिर एक लम्हे में मंजर बदल गया। कौम की आंखों की रोशनी छीन ली गई। वो दरवाजा ढूंढते रह गए। फैसला सुना दिया गया, रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और कोई पीछे मुड़कर न देखे। लूत अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ निकल गए, अंधेरी रात में। फिर सुबह हुई। कुरान कहता है, जब हमारा हुक्म आया तो हमने उन बस्तियों को उलट दिया और उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। ये सूरह हूद और सूरह अल हिज्र में मज़कूर है। सोचो वो मंजर, जमीन लर्जी, शहर ऊपर उठाया गया, फिर उल्टाकर पटख दिया गया और आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर अपने हदफ पर गिरता था। चीखें, गर्दो गुबार और फिर मुकम्मल खामोशी। सदूम, अमूरा और आसपास की बस्तियां सब खत्म। सिर्फ एक खानदान बचा, और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो दिल से कौम के साथ थी,
वो भी पीछे रह गई। आज इस इलाके को बहरा मुर्दार कहा जाता है। जमीन की सबसे निचली सतह, ऐसा पानी जिसमें जिंदगी मुमकिन नहीं। ये इत्तेफाक है या निशानी? कुरान कहता है, हमने उनके आसार बाकी रखे समझने वालों के लिए। कौम लूत का वाकया सिर्फ माजी नहीं, ये एक उसूल है। जब मुआशरा हद से गुजर जाए, जब नसीहत को ठुकरा दिया जाए, जब गुनाह पर फख्र किया जाए, तो फिर आसमान खामोश नहीं रहता।